प्यारे सज्जनों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो महापुरुषों की संगत में आकर के उनके द्वारा सत्संग श्रवण करके रूहानी और आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो आम जीवों को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुमुख जन महापुरुषों के वचनों को, उनकी संगत को शत शत समझ करके उससे पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। 184 भ्रमतिया दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू शो दिन नेड़ा आयो। प्यारे सज्जनों, इस जीव को 84 लाख योनियों के बाद ये मानुष जन्म प्राप्त होने का अवसर मिला है। तो इसको क्या करना चाहिए? महापुरुष फरमाते हैं कि इससे लाभ उठा लो, क्योंकि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो बन फल पाके भूई गिरे, बहुर न लागे डार। ये मानुष जन्म का दुर्लभ अवसर जब एक बार हाथ से निकल जाता है तो दोबारा इंसान के हाथ नहीं आता। जैसे पका हुआ फल डाली से गिर जाने पर दोबारा डाली के साथ नहीं लगता, इसी प्रकार हाथ से गया हुआ मानव जन्म का दुर्लभ अवसर दोबारा नहीं मिला करता। इसीलिए इंसान को इससे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कौन सा लाभ उठाना चाहिए? वो है आत्मिक लाभ, रूहानी लाभ, भजन सिमरन का लाभ, क्योंकि यही सच्चा लाभ है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देने वाला है। मगर ये समझ कब आती है? जब इंसान को महापुरुषों की संगत मिलती है। तभी तो कहा गया है, परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सद्गुरु मिले दयाल। ये जीव परमात्मा का अंश है जिससे ये बहुत काल से बिछड़ा हुआ है। अब अपने अंशी से इसको एकाकार होना है। मगर आम जीव जिनको कि महापुरुषों की संगत नहीं मिली, उनका सत्संग नहीं मिला, वो तो खाने पीने, सोने और दूसरे कामों में ही अपना सारा वक्त गुजार देते हैं। अपने असली काम से भूले रहते हैं, असलियत को नहीं पहचान पाते। अपनी असलियत को समझने के लिए महापुरुषों के सत्संग की ज़रूरत होती है। और आप सभी गुरुमुख सज्जनों को ये संगत मिली हुई है, सत्संग का लाभ आपको मिला हुआ है। इसीलिए आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। आप भाग्यवान हैं, क्योंकि बड़े ही भाग्यों से महापुरुषों के सत्संग की प्राप्ति होती है, जो कि आम जीवों को संभव नहीं है। प्यारे सज्जनों, प्रायः देखा जाता है कि लोग भोग पदार्थों को पाने के लिए जब तब नियम साधन, उपवास, कठोर दैहिक क्रियाएं करते हैं। इन सब को करने का एक मात्र उद्देश्य उनका होता है कि स्वर्ग के राज्य की प्राप्ति हो जाए, यानी स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करना। मनुष्य योनि से स्वयं ही भोग योनि के लिए वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस इच्छा को लेकर के कर्म किया, उसके परिणाम पर विचार नहीं किया। स्वर्ग में इंद्र के पद को पाने के बाद, उनका समय पूरा होने के बाद फिर से निम्न योनियों का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग के सुख भोगते हुए भी सदैव द्वेष भावना से पद की रक्षा करने की चिंता रहती है। जब मन भोगों में कभी तृप्त हुआ ही नहीं, तो बार बार इन्हीं भोगों की इच्छा करता रहेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी अपने महल में टहल रहे थे और रुक्मिणी भी उनके साथ ही सेवा कर रहे थे। इसी बीच प्रभु एकदम से हंसने लगे। रुक्मिणी, शांत संयम से किया जा सकता है, अर्थात विवेक से किया जा सकता है। विवेक की प्राप्ति का स्थान होता है संत महापुरुषों का सत्संग। संसार में रचे बचे लोगों को ये मिलना अत्यंत कठिन है। संस्कारी जीवों को ये दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है।
और वे महापुरुषों के उपदेश से अपने जीवन का